हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है दोस्तों? एक बार बताइए। चलिए, नमस्कार, स्वागत है यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो मैंने बोला था फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आज हमारा सेट 9 है, कल सेट 10 होगा। उसके बाद फिर प्रीलिम्स वाली क्लासेस को अभी कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस की क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं मेंस की क्लास नहीं हो रही है, तो इसलिए मेंस से स्टार्ट कर देंगे। इसकी फिर जो क्लासेस होंगी वो एक्स्ट्रा टाइम कभी अगर बीच बीच में निकाल के सैटरडे को, तो इस तरीके से मैं इसकी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करूंगा। बाकी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से प्रीलिम्स तो करना ही है, फिर उस समय प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो कुछ दिनों की मेंस की क्लासेस हो जाएगी, 15-20 मेंस की क्लासेस होंगी, तो थोड़ा सा उनको भी चैन आएगा कि हाँ चलो कुछ मेंस का मिल रहा है। ठीक, डबल वॉइस। अब ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया है किसी भी टीचर का और अगर आप उसको प्रीमियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कोड यूज़ करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस 50, सीधा सीधा 50% ऑफ हो जाएगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप बनाइए। 3 से 4 मिनट का समय है। चलिए दोस्तों, हो गया लग रहा है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पीपल STUVWXYZ हु जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट मंथ एंड ईयर। दे आर 4 ईयर, 4 साल दिए हुए हैं आपको, 2010, 11, 12, 13। एवरी ईयर ज्वाइन इज डन इन 2 मंथ, जनवरी एंड मार्च। ओनली 1 पर्सन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मंथ ऑफ अ ईयर।
तो इसको बनाने का तरीका दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, जनवरी मार्च, फिर जनवरी मार्च, फिर जनवरी मार्च, और फिर से जनवरी मार्च। जो हम मंथ वाले पजल बनाते हैं ना, जिसमें 2-2 दिन दिए रहते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये करना है। ये हो गया 2010, 2011, 2012 और 2013। ठीक है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, जेड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च इन वन ऑफ द ईयर बिफोर 2012। तो 12 के पहले मार्च में जेड ने ज्वाइन किया है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जेड जो है वो या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। फिर बोल रहा है आपको, 2 पीपल ज्वाइन द कंपनी बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में 2 लोग हैं, तो इस जेड से 2 छोड़कर वाई यहां पर आ सकता है, इस जेड से 2 छोड़कर वाई ऊपर आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि इस जेड से 2 छोड़कर वाई नीचे आ सकता है। ये बड़ा स्टैंडर्ड बेसिक तरीका होता है जो कि लोग फॉलो करते हैं पजल सॉल्व करने का, लेकिन ये सही नहीं होता है। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है हमको। पहले पूरी कंडीशन नोट करनी चाहिए, उसके बाद बनाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से क्यों नहीं होता वो भी मैं इसका रीजन बता देता हूं। इस तरीके से आप जितना मर्जी कर लो, आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बट कंडीशन नोट करके हार्ड से हार्ड पजल भी बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है यार? अब बताओ, ठीक है। अब बोला वाई ज्वाइन द कंपनी आफ्टर जेड। वाई जो है वो जेड के बाद कंपनी ज्वाइन करता है। अब देखो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, कभी भी आप जब पजल बनाते हो तो इसी तरीके से बनाते होगे जैसे मैंने अभी यहां पर किया कि जेड से 2 छोड़कर वाई था, तो जेड से 2 छोड़कर वाई ऊपर बना दिए, जेड से 2 छोड़कर वाई नीचे बना दिए। फिर जैसे ही आप अगली लाइन को पढ़ोगे, वाई ज्वाइन द कंपनी आफ्टर जेड, आपको पता लगेगा कि भैया आपने 2 ये जो बनाया है इसकी जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती आपने बना दिया। तो इसीलिए पहले पूरी कंडीशन नोट करना सही रहता है। तो y जो है वो z की बात ज्वाइन करता है, तो इसी वाले में बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, s एंड x ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम ईयर। s और x जो है ये दोनों के दोनों सेम ईयर में ज्वाइन करते हैं। ओनली 1% ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन y एंड w। y से एक छोड़कर w होना चाहिए। s ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर y। s जो है वो y के बाद ज्वाइन करता है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बट बिफोर एक्स। ये x से पहले होना चाहिए। तो अगर s और x होने चाहिए, तो आपको पता है कि ये 2013 खाली दिख रहा है, एक ही ईयर, तो s यहां पर हो जाएगा, x यहां पर हो जाएगा। अब y से एक छोड़कर w चाहिए था, तो एक छोड़कर w यहां नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ ले लो यहां पर। u एंड w ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर। u एंड w सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर। तो अगर ये जनवरी में है तो अगला जनवरी और कौन सा खाली दिख रहा है आपको, देखो ये खाली है, यहां पर लिख दो u। और कोई भी जनवरी खाली नहीं था, ये भी मार्च है, ये भी मार्च है। टी ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर जेड। टी जो है वो जेड के बाद ज्वाइन करता है, एंड बिफोर वी, तो वी के पहले और जेड के बाद। क्वेश्चन सॉल्व। यू जेड डब्ल्यू टी वाई वी एस एक्स, सही है। यू जेड डब्ल्यू टी, यू जेड डब्ल्यू टी वाई वी एस एक्स, वाई वी एस एक्स, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 से 4 मिनट का समय है और टाइम फिक्स रहता है दोस्तों, 10:30 बजे डेली आया करिए। टाइम को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, अब सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती थी पहले, अब थोड़ा सा उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 बजे से आशीष सर की क्लास होती है, तो 12 के पहले खत्म करूंगा, लेकिन थोड़ा इंक्रीज टाइम रहेगा आपसे।
चलिए दोस्तों, डन के मैसेज आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। 8% A, D, F, B, G, C, E, H sit in a linear row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north direction and some of them are facing south direction. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ लोग नॉर्थ देखते हैं, कुछ लोग साउथ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। F सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ G। F जो है वो फिफ्थ टू लेफ्ट में है G से, मतलब बीच में 4 लोग आएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड टू राइट ऑफ C, और F जो है वो थर्ड टू राइट में है C से। इसी में मर्ज मत कर देना। आगे आपको क्या बोल रहा है, E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D। E जो है वो इमीडिएट राइट में है D से। D हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। D जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है B से। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ G इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ A। इसका मतलब क्या होगा, G और A का पेयर बन जाएगा। ऐसी कंडीशन कहीं पर भी दिखती है, पेयर बन जाता है। क्या कंडीशन, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ G इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। आगे आपको क्या बोल रहे हैं, C इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। C जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ A एंड D फेस द सेम डायरेक्शन एज G। A, D और G सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। E सिट सेकंड टू राइट ऑफ H। E जो है वो सेकंड टू राइट में है H से। E एंड F फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू H। E F ऑपोजिट टू H। H से ऑपोजिट फेस करते हैं ये लोग, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एंड वगैरह की कोई बात नहीं किया है, मतलब यहां पर हम डेफिनेटली कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। इसमें कोई भी एंड नहीं बोला है, एंड पॉइंट से इधर से थर्ड, इधर से सेकंड, उधर से फिफ्थ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज करते हैं, डॉट मेथड। सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल करने वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो इसको बना दो यहां पर सबसे पहले G। 1 2 3 4 छोड़कर F। 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया F। अब देखो आपको ये पता चल गया, अब आपको पता है F से 2 छोड़कर C है। आप ये डायरेक्शन वगैरह मत देखो अभी सिर्फ देखो F से अगर मैं 2 छोड़कर ऐसे C बनाऊंगा तो क्या ये सही होगा। काउंटिंग करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। हमको तो 8 लोग चाहिए थे, मतलब गलत होगा। तो आप इस तरफ नहीं बना सकते। F से 2 छोड़कर C को बना दो यहां पर। अब ध्यान दीजिए, C नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और राइट साइड में F होना चाहिए। तो C को अगर ऊपर की तरफ दिखाओगे तो राइट में F नहीं दिख रहा हमको, इसलिए नीचे की तरफ दिखा देंगे। तो ये देखो, राइट में F हो गया, नीचे नॉर्थ मान लेंगे, ऊपर साउथ मान लेंगे। ये कंडीशन हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, क्या था यार, भूल गया। कहाँ था मैं, हाँ पेयर में था, ठीक है। तो पेयर को करते हैं। अब यहां पर देखो, अभी तक कितने डॉट्स यूज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और बचे हैं। तो या तो वो 2 डॉट्स इधर होंगे, या तो दो डॉट्स जो है वो इधर होंगे, ठीक है। या तो ये 2 यूज होंगे, या तो ये 2 यूज होंगे, या तो एक एक यूज होगा। तो जो भी यूज होगा उसको यूज करेंगे, बाकी को भगा देंगे। तो अब यहां पर देखो, G और A का पेयर है। तो G और A का पेयर है, मतलब किस हिसाब से आप पेयर बना सकते हो। यहां पर देखो, अगर इधर से ये तीसरा है तो इधर से तीसरा यहां पर आ सकता था। अगर हम पहले ये 2 डॉट को मान के चलते हैं, ठीक है, कि हमारा पजल ये है 8 में सॉल्व हो रहा है। अगर इधर से तीसरे नंबर पे G है तो हम बोल सकते हैं कि A जो है वो इस तरफ से तीसरे नंबर पे यहां पर आ जाएगा। कंडीशन गलत हो जाएगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो A को अगर यहां रखेंगे, D और E रखने के लिए हमारे पास ये वाली जगह है। D से 1 छोड़कर B यहां पर हो जाएगा। तो E से H नहीं हो पाएगा ना फिर, हाँ गलत हो गया। ये दोनों डॉट को यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो रहा है देखो, बता रहा हूं। आपको D और E साथ में रखना है, तो D और E साथ में रखोगे। अगर यहां पर रखते हो ऐसा D और E, तो अब देखो, E से 1 छोड़कर H रखना था, E से 1 छोड़कर H नहीं हो पाएगा, मतलब गलत हो गया। आप दोनों ये वाले डॉट को यूज नहीं कर सकते। अब D और E को अगर हम यहां पर रखते हैं ऐसा, यहां पर इधर पहले रख लेते हैं,
तो ये डी और ई अगर यहां पर रखोगे तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि डी से एक छोड़कर बी चाहिए था, ये देखो डी से एक छोड़कर बी नहीं हो पा रहा है, मतलब यहां पर भी गलत है, तो इधर के भी दोनों डॉट यूज नहीं कर पाओगे। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, दोनों जगह के दोनों दोनों डॉट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डी और ई को पहले यहां पर रखते हैं, ये हो गया डी और ई। ठीक है, अब देखो आपको पता है एच से एक छोड़कर ई चाहिए था, तो एच को अगर यहां रखोगे, एच से राइट में ई यहां पर ऐसे मिल जाएगा, ये देखो राइट की तरफ में ई, राइट की तरफ में ई। वैसे ही डी के राइट में ई था, तो डी के राइट में ई कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा तभी ऐसे ई राइट में होगा। उसके बाद देखो ये वाली कंडीशन को, बी से एक छोड़कर डी लेफ्ट में होना चाहिए, तो बी को यहां पर रखोगे ऐसा, और लेफ्ट में डी कब होगा, जब ये नीचे देखेगा तो लेफ्ट में एक छोड़कर ये डी हो गया। ये कंडीशन भी हो गई, एच ई वाली भी हो गई। अब क्या बचा है, ई और एफ ऑपोजिट है एच से, तो एच नीचे है तो ई और एफ दोनों ऊपर की तरफ देखेंगे, ये भी हो गया। ए डी जी सेम है, तो अब देखो जी का पेयर अगर ए बनाना है तो जी अगर आखिरी में तो ए यहां पर आखिरी में आ जाएगा। ए डी और जी सेम है, तो डी ऊपर, ए ऊपर, जी ऊपर। क्या ये सही है, एक बार चेक करो, सभी का सेम आ रहा है क्या? थोड़ा सा डॉट मेथड में अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को डाउट होगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। प्रैक्टिस करते रहो, चेकलिस्ट जो डेली आ रही है उस चेकलिस्ट को बनाते जाओ, उसमें क्वेश्चन के लेवल भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो डेली डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ए बी एफ डी ई सी एच जी, ए बी एफ डी ई सी एच जी बिल्कुल सही है। इसमें से नॉर्थ फेस करने वाले एच सी और बी हैं, तो ये देखो नॉर्थ फेस करने वाले एच सी और बी हैं, तीन लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी सारे साउथ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, 4 मिनट का समय देता हूँ, एक बार ट्राई करिए आप लोग जल्दी से।
चलिए डन के मैसेज तो आ रहे हैं, जिनका सॉल्व हो गया अच्छी बात है। स्टार्ट करें। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शुरुआत से पढ़ते हैं पहले तो। 10 बॉक्सेस ए बी सी डी आई जे एच जी एफ एंड ई आर प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट शेल्फ such that the lowermost shelf is numbered as 1, the shelf just above it is above the lowermost shelf is numbered as 2, and so on, but not necessarily in the same order. Each shelf has 2 different stacks, as stack 1 and stack 2. Stack 1 is to the west of stack 2, shelf of stack 1 is immediately above the shelf फलाना 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 फलाना। ठीक है, 1 जो है वो वेस्ट में है 2 से, बस यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो देखो शेल्फ 5 शेल्फ बनाने हैं हमको, तो 5 4 3 2 1, और इसमें जो शेल्फ 1 है वो 2 वाले से वेस्ट की तरफ में, तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब फ्लैट फ्लोर टाइप का आपको बनाना है इसको। अब देखिए बोल रहा है बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट एन इवन नंबर शेल्फ एंड 2 शेल्फ अबव बॉक्स एच। देखो शेल्फ का मतलब ये ऐसा होगा, ये शेल्फ है। स्टैक का मतलब ये होगा, जैसे फ्लैट और फ्लोर में डिफरेंस होता है ना, वैसे स्टैक और शेल्फ में डिफरेंस है। उसके बाद अब क्या बोल रहा है यहां पर, सी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर शेल्फ, तो इवन नंबर का शेल्फ मतलब सी यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। एट एन इवन नंबर शेल्फ एंड 2 शेल्फ अबव एच, 2 शेल्फ अबव एच है, मतलब यहां पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एच से 2 शेल्फ ऊपर, मतलब कि डेफिनेटली एच इस वाले पे आएगा, तो एक शेल्फ छोड़कर ये दूसरे शेल्फ पे सी होगा, 2 शेल्फ अबव। उसके बाद बोल रहा है वेयर द बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट डिफरेंट स्टैक्स, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्टैक्स में रखे हुए हैं, मतलब अगर सी यहां रखोगे तो एच यहां होगा, सी यहां रखोगे तो यहां एच होगा, मतलब सी यहां रखोगे तो एच यहां होगा। अब आगे आपको बोल रहा है जी इज प्लेस्ड एट द लोअर मोस्ट शेल्फ, जी जो है वो लोअर मोस्ट शेल्फ पे है, मतलब यहां पर आएगा। एंड नो बॉक्स वॉज प्लेस्ड टू द ईस्ट ऑफ इट, इसके ईस्ट में कुछ नहीं होगा, मतलब जी यहां पर आ जाएगा, इसके ईस्ट में कुछ भी नहीं है। आगे आपको क्या बोल रहा है, the number of shelf above the H is 1 more than the number of shelf below box F which is not placed in the same stack as of G। बोल रहा है नंबर ऑफ शेल्फ जितने भी होंगे, नंबर ऑफ शेल्फ जितने भी होंगे बिलो बॉक्स F, F के नीचे जितने भी शेल्फ होंगे, ठीक है, कहां गया यार, द नंबर ऑफ शेल्फ अबव बॉक्स एच, एच के ऊपर जितने भी शेल्फ होंगे उतने ही शेल्फ एफ के नीचे होने चाहिए। तो देखो एच को अगर यहां रखोगे तो इसके ऊपर कितने शेल्फ आ रहे हैं, 1 2 3, तो एफ के नीचे भी 3 आने चाहिए, तो एफ यहां पर रख देंगे 1 2 3, तो सी और एफ यहां पर आ जाएंगे दोनों के दोनों। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, एफ विच इज नॉट प्लेस्ड इन द सेम स्टैक एज बॉक्स जी, जी वाले स्टैक में एफ नहीं होना चाहिए बोल रहा है। अगर जी वाले स्टैक में एफ नहीं होना चाहिए तो इससे कंफर्म हो गया कि एफ जो है वो यहां पर आएगा, तो जो सी था वो यहां चला जाएगा, और सी और एच डिफरेंट उसमें है, तो ये एच यहां पर आ जाएगा डिफरेंट पे, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन भी हो गया हमारा। इजी क्वेश्चन है यार ये तो। ई इज प्लेस्ड एट एन ऑड नंबर शेल्फ, ऑड नंबर का शेल्फ पे ई है, मतलब यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बट नीदर इन द सेम स्टैक एज एफ नॉर इन द सेम शेल्फ ऑफ एफ, तो एफ वाले शेल्फ पे नहीं है, नीदर इन द सेम स्टैक एज एफ, और एफ वाले पे नहीं है, मतलब इस पे पूरे पे नहीं आ सकता। तो ई के लिए सिर्फ 2 ही जगह बच रही है, एक ये वाली एक ये वाली, यहां पर ई नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 शेल्फ्स आर देयर बिटवीन द बॉक्स ई एंड ए, ई और ए के बीच में सिर्फ 2 हैं, क्या 2 हैं भाई, ओनली 2 शेल्फ्स आर देयर। अगर देखो ई को यहां रखोगे तो 2 शेल्फ के बाद कोई जगह नहीं है, ऊपर भी 2 शेल्फ के बाद कोई जगह नहीं है, मतलब ई को यहां नहीं रख सकते, सिर्फ यही जगह बची अब ई के लिए, और कोई भी जगह नहीं थी ई के लिए। तो आपको बोला है ई और ए के बीच में 2 शेल्फ होने चाहिए, तो ई से एक शेल्फ ये हो गया, दूसरा शेल्फ ये हो गया, तो ए के लिए इसमें कौन सी जगह दिख रही है, ये वाली दिख रही है। ए विच इज प्लेस्ड इन द स्टैक इमीडिएटली बिलो द स्टैक इन विच बॉक्स आई इज प्लेस्ड, तो आई के जस्ट नीचे हो जाएगा ए,
जे इज नीदर प्लेस्ड एट एन ऑड नंबर शेल्फ, कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है, नॉर एडजेसेंट टू द शेल्फ इन विच बॉक्स डी इज प्लेस्ड। क्या गड़बड़ कर दिया, एफ गलत रखें क्या? हाँ, ये वाले में गलत रख दिया मैंने। यहां पर क्या बोला था, द नंबर ऑफ शेल्फ अबव द बॉक्स एच इज वन मोर देन द नंबर ऑफ शेल्फ बिलो बॉक्स एफ विच इज नॉट प्लेस्ड इन द सेम स्टैक एज बॉक्स जी। तो बॉक्स जी वाले में एफ नहीं आएगा, तो इधर एफ आएगा। ठीक तो है यार, क्या गड़बड़ किया, मुझे पूरा देखना पड़ेगा शुरू से। देखो, सी इज प्लेस्ड एट एन इवन नंबर शेल्फ एंड टू शेल्फ अबव बॉक्स एच, वेयर बोथ द बॉक्सेस आर केप्ट एट डिफरेंट स्टैक। ठीक है, जी इज प्लेस्ड एट लोअर मोस्ट शेल्फ एंड नो बॉक्स वाज प्लेस्ड टू द ईस्ट ऑफ इट, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ शेल्फ्स अबव द बॉक्स एच 3 है, इज वन मोर। अच्छा, द नंबर ऑफ शेल्फ्स अबव द बॉक्स एच इज वन मोर बोला है ना, देन द नंबर ऑफ शेल्फ बिलो द बॉक्स एफ। तो एच के ऊपर अगर 3 है तो एफ के नीचे, अगर एच के ऊपर 3 है तो एफ के नीचे 2 होने चाहिए। तो एफ के नीचे 2 होने चाहिए, तो एफ यहां पर आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाली लाइन में क्या बोला है, जे इज नीदर प्लेस्ड एट एन ऑड नंबर शेल्फ नॉर एडजेसेंट टू द शेल्फ इन विच बॉक्स डी इज प्लेस्ड। तो जे यहां पर आ जाएगा, और अगर ये डी के एडजेसेंट नहीं है तो डी यहां पर आ जाएगा। क्या बच गया, उसको यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है। अब बी बचा है, इजी क्वेश्चन था, देखकर सिर्फ बड़ा था लेकिन था इजी। डायरेक्ट सेट हो रहा था, इसमें कोई कंडीशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट पूरी चीजें सेट हो रही थी। चेक करते हैं, बीजे एफ एच डी, बीजे एफ एच डी, ई सी आई ए जी, ई सी आई ए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हलवा लग रहा है, जल्दी से खाओ, फटाफट खाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डन के मैसेजेस तो आ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6% UVWXYZ had different fruits, apple, banana, grapes, fig, pear and guava not necessarily in the same order. Each had different number of fruits of the same type 1, 2, 3, 4, 5 and 6 not necessarily in the same order. तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 6 पर्सन
के पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, और सभी के पास जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हुए हैं ना इनको सेट कर लो, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, द नंबर ऑफ फिग वॉज ट्वाइस दैट ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स विथ जेड। जेड का ट्वाइस करोगे तो फिग वाले नंबर पता चल जाएंगे आपको। डब्ल्यू हैड पियर विच वॉज थ्राइस द नंबर ऑफ बनाना। डब्ल्यू के पास पियर है जो कि बनाना का थ्राइस है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, यू हैड 5 फ्रूट्स, यू के पास 5 फ्रूट्स हैं तो यू को 5 में लिख देते हैं सीधा। नंबर ऑफ पियर वॉज ट्वाइस, पियर जो है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है ये, दैट द नंबर ऑफ ग्रेप्स, ये ग्रेप्स का ट्वाइस है तो ग्रेप्स का डबल हो जाएगा पियर। उसके बाद बोल रहा है वी हैड ईदर 3 और 4 फ्रूट्स, वी के पास या तो 3 है या तो 4 है। देयर वॉज ओनली 1 एप्पल, एक ही एप्पल है तो एक एप्पल यानी कि यहां पर आ जाएगा। वाई डिड नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, वाई के पास लीस्ट फ्रूट्स नहीं है मतलब यहां पर नहीं आएगा। एंड डिड नॉट हैव ग्रेप्स, और वाई के पास ग्रेप्स भी नहीं है तो वाई यहां पर भी नहीं आएगा। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि बनाना का 3 गुना डब्ल्यू पियर होना चाहिए। भाई अगर बनाना 1 पे आता तो 3 गुना 3 हो जाता, बट यहां तो बनाना आ नहीं सकता, तो अब बनाना को सेकंड पे रख लेते हैं यहां पर। अब देखो बनाना 2 हो गया तो 2 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, यानी कि डब्ल्यू जो है वो 6 पे आ जाएगा। और इसके पास क्या है, पियर है। आपको एक चीज और पता थी, ग्रेप्स का डबल करोगे तो पियर आ रहा है, तो 6 जो है वो किसका डबल होता है, 3 का डबल होता है, तो मतलब ग्रेप्स यहां पर होंगे, तो 3 का डबल 6 पियर हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। इसके बाद देखो ग्रेप्स में वाई नहीं होना चाहिए, यहां पर वाई नहीं आना चाहिए। जेड का डबल करोगे तो फिग आ जाएगा, तो जेड का डबल देखो 5 किसी का डबल होता है क्या, 2.5 का होता है, 2.5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 2.5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो 4 वाले पे ही हम रखेंगे किसको, फिग को। ठीक है, तो अगर फिग 4 है तो 4 किसका डबल होता है, 2 का डबल, यानी कि जेड जो था वो 2 पे आ जाएगा। तो अगर देखो जेड यहां आ गया तो मतलब वाई यहां पर भी नहीं आ सकता। अब आप देखो ये 3 जगह पे वाई नहीं आ सकता, अगर ये 3 जगह पे वाई नहीं आएगा तो वाई के लिए यही जगह बची है। वी इन दोनों में से किसी एक जगह पे आने वाला था तो यही जगह बची है, जो एक नाम बच गया और जो एक फ्रूट बच गया, दोनों को रख दो, क्वेश्चन खत्म। तो क्या बचा है, गुआवा बचा है, गुआवा यहां पर रख देते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डब्ल्यू यू वाई वी जेड एक्स, डब्ल्यू, अच्छा इसमें उल्टा लिखा है, डब्ल्यू यू वाई वी जेड एक्स, ठीक है। पियर गुआवा फिग ग्रेप्स, पियर गुआवा फिग ग्रेप्स, बनाना एप्पल, बनाना एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई, इतना हलवा क्वेश्चन था वो। एप्पल 1 पे आ गया है तो वहां पर आप ग्रेप्स रख नहीं सकते थे, तो 2 पे ग्रेप्स रखो, ग्रेप्स का डबल बोला है तो 2 का डबल 4 हो गया, सॉरी 3 गुना बोला था तो 2 का ट्रिपल जो है वो 6 हो गया। थ्री मंथ गैप, 4 मंथ बिफोर एंड 3 पर्सन विजिट में डिफरेंस क्या है।
सेजल जी बहुत डिफरेंस है, वो आप जब क्वेश्चन बनाते हैं ना उस टाइप का, तब उसको ध्यान दिया करिए कि मैं कैसे बनाता हूँ। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 3 मंथ बिफोर अगर बोला है, 3 मंथ बिफोर बोला है, तो मान लो अगस्त है, तो अगस्त से 3 मंथ पहले क्या आता है भाई? ये देखो अगस्त से अगर बोल रहा है 3 मंथ बिफोर, 1 2 3, ये हो जाएगा 3 मंथ बिफोर। तो बीच में कितने आए? 2 आए। तो अगर 3 मंथ बिफोर बोल रहे हैं तो बीच में 2 आएंगे। ठीक है, और क्या डाउट था आपका? 4% आफ्टर, 4% आफ्टर बोल रहा है मतलब कि जैसे ए है, इससे 4% बाद है, तो 4% बाद मतलब 1 2 3 और ये चौथा पर्सन हो जाएगा बी। अगर ऐसा बोल रहा है देयर आर 3% बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 3% बोला है, तो बीच में 3 ही आएंगे, फिर 2 मत कर देना उसको। बाकी ये सब चीजें ना ऐसे अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत डाउट होगा, इसलिए क्वेश्चन जब बनाते हैं ना उस समय ध्यान दिया करो कि मैंने क्या लिया है। 6 people H M I L K and J were seated around a circular table. Some were facing outside while some of them were facing inside. मतलब कि 6 लोगों का अरेंजमेंट बनाना है, थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। H was second to left of I. H जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है I से, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ I विल फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ I विल फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? H वॉज टू इमीडिएट राइट ऑफ K. H जो है वो इमीडिएट राइट में है K से, एंड ऑपोजिट टू J। क्या है? H वॉज टू इमीडिएट राइट ऑफ K एंड ऑपोजिट टू J। ये J के ऑपोजिट भी है। J हु वॉज फेसिंग आउटसाइड, J जो कि आउटसाइड फेस कर रहा था। फर्दर इट इज नोन दैट M एंड I वर सीटेड ऑपोजिट टू ईच अदर। M और I जो हैं ये दोनों के दोनों ऑपोजिट बैठे हुए हैं एक दूसरे से। 6 लोगों के अरेंजमेंट में ऑपोजिट मतलब बीच में 2 लोग आते हैं। एंड वर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? द इमीडिएट नेबर ऑफ M वर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ M वर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। L वॉज फेसिंग टूवर्ड सेंटर, L जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इनसाइड फेस करता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों हम कैसे बनाएंगे इसको। I से H ले सकते हो, K से भी H ले सकते हो, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं I वाले से स्टार्ट करता हूँ। I को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। I का डायरेक्शन मैंने ऊपर दे दिया, ये भी ठीक है। आप नीचे भी देके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सही आएगा। I से एक छोड़कर H लेना है, तो I से एक छोड़कर H यहां पर आ गया, ये कंडीशन हो गई। ये बस ये वाला बचा हुआ है I के अगल बगल वाले ऑपोजिट, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो I के सामने M बैठा हुआ है, तो सामने मतलब बीच में 2 लोग, तो I से 1 2 छोड़कर M यहां पर आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई। दोनों का डायरेक्शन सेम है I और M का, I ऊपर देख रहा है तो M भी ऊपर देखेगा। आपको पता है H जो है वो K से जस्ट बगल में था, K यहां रखते तो जस्ट बगल होता, K यहां रखोगे तो जस्ट बगल होगा, तो यहां तो रख नहीं सकते, यहीं रखना पड़ेगा K को। अब डायरेक्शन देखो, राइट में है H, K से राइट में H है, तो K से राइट में H कब होगा? जब ये नीचे देखेगा तो ये राइट हो गया। H के ऑपोजिट में J है, तो H के ऑपोजिट मतलब बीच में 2% छोड़कर J यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है? L, वो यहां पर आ जाएगा। और अब देखो हमको क्या पता है, I के अगल बगल वाले ऑपोजिट है, तो I के अगल बगल वाले ऑपोजिट है मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा। अब देखो J आउटसाइड है, ये ऊपर देख रहा है मतलब ऊपर आउटसाइड है, तो नीचे की तरफ जो फेस कर रहे हैं वो इनसाइड हो जाएंगे। L इनसाइड था मतलब L नीचे की तरफ फेस करेगा, और M के अगल बगल वाले ऑपोजिट थे, तो अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। क्वेश्चन सॉल्व। चेक करेंगे इसको। L M H K I J, L M H K I J बिल्कुल सही है।
अब इसमें ये भी देख लेते हैं इनसाइड कौन कौन देख रहा है। तो इनसाइड देख रहा है के और एल, ये दो लोग इनसाइड देख रहे हैं। तो ये देखो इनसाइड नीचे है के और एल, ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं, बाकी सारे आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। EHFEDCBG, अभी कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो यार? चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। बनाते हैं, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मोर देन 20% आर देयर इन द रो। बोल रहा है 20 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं इस रो में। तो 20 से ज्यादा मतलब 21 सबसे पहले आता है, 21 पहले बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 20 से ज्यादा बोला है तो 21 पहले बना लिए, जरूरत पड़ेगी तो और ऐड करते जाएंगे। 22 23 24 25 जितना भी होगा उतना जरूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, 3% आर स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड आई हु स्टैंड फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ यू। 3% है एफ और आई के बीच में। आई हु स्टैंड फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ यू, आई जो है ये फिफ्थ टू लेफ्ट में है, यू से मतलब बीच में 4 का गैप आएगा। उसका पूरा नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड एफ इज सेम, यू और एफ के बीच में जितने लोग हैं वो सेम है एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। एन हु स्टैंड टू द राइट ऑफ आई, एन जो है वो आई के राइट साइड में है, एन जो है वो आई के राइट साइड में है। फिर बोल रहा है ओनली 3% स्टैंड बिटवीन एन एंड बी, एन और बी के बीच में सिर्फ 3 लोग खड़े होते हैं। बी हु स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, बी जो है ये थर्ड पे होना चाहिए किसी एक एंड से। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ एम। नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ एम।
यही बोला था क्या, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एम हु स्टैंड्स 3% अवे फ्रॉम एफ। एम जो है वो 3% अवे है एफ से, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा, बट नॉट एडजेसेंट टू आई। क्या बोला है, एम हु स्टैंड 3% अवे फ्रॉम एफ बट नॉट एडजेसेंट टू आई, मतलब एम जो है वो आई के एडजेसेंट नहीं होगा। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड वाई इज लेस देन, आई एंड वाई इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड वाई। यू और वाई के बीच में जितने भी हैं वो ज्यादा हैं। ये मैंने ऐसे ही छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया, इसी से समझ जाना है, इसमें बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वाई स्टैंड्स बिटवीन आई एंड यू, आई और यू के बीच में वाई है, तो आई और यू के बीच में वाई होना चाहिए। चलो अब बनाते हैं इसको। एक ही कंडीशन दिख रही है बी वाली, जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पर्सन अभी पता नहीं है ना हमको, तो कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, कैसे बनाएंगे इसको। चलो ले लेते हैं 1 2 3, यहां पर बी को ले लेते हैं थर्ड फ्रॉम द एंड, फिर बी से 3 छोड़कर एन है, तो बी से 1 2 3 छोड़कर यहां हो जाएगा एन। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो बीच में इतने सारे लोग हमने बनाए हुए हैं ना, इसको हटा देते हैं, ये तभी बनेगा वरना नहीं बन पाएगा। अब जैसे देखो इधर से तीसरे पे आपने बी को ले लिया ना, अब इस लाइन के इस तरफ से इस एंड से चालू करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन अभी डिफाइन अगर कर दोगे ना तो फिर ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए नंबर ऑफ पर्सन को डिफाइन नहीं करेंगे। अगर इधर से तीसरे पे बी है और वो एक ज़्यादा है, मतलब बी के राइट में 2 लोग दिख रहे हैं, तो एम के लेफ्ट में 1 पर्सन दिखना चाहिए, तो यहां पर बना लो ऐसे 1 पर्सन, ये हो गया एम। ये कंडीशन हो गई हमारी। इसके बाद देखो हमको पता है एम से 2 छोड़कर एफ है, तो एम से 1 2 छोड़कर ये हो जाएगा एफ। ये कंडीशन हो गई हमारी। इसके बाद क्या सेट करें यार, ये सेट करेंगे। अब देखो F से 3 छोड़कर I रखना है, तो F से 1 2 3 छोड़कर I को यहां अगर रखोगे M के बगल में, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, M के बगल में I नहीं होना चाहिए। तो F से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया I, ये कंडीशन हो गई। I देखो U से 4 छोड़कर लेफ्ट की तरफ में था, तो U से अगर 4 छोड़कर लेफ्ट की तरफ में था, आपको एक चीज और पता है, I के राइट में N होना चाहिए। I के राइट में N होना चाहिए, मतलब ये सारे डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, मैं बना नहीं रहा हूं पर सारे डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेना है। अब इस वाली कंडीशन को देखो, u से 4 छोड़कर i था, तो 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया u, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो u और f के बीच में कितने हैं, तो u और f के बीच में 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 8 ही लोग होने चाहिए i और n के बीच में। तो i से n तक 8 लोग कब होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो i और y के बीच में, u और y के बीच में, ठीक है छोड़ दो इसको, अभी i और u के बीच में y रखना है हमको। सारी कंडीशन तो हो गई यार, अब y को बस रखना है। y को कैसे रखोगे, i और y के बीच में कम लोग हैं, तो y आ जाएगा इनके बीच में यहां पर ऐसा। देखो i और y के बीच में 1 है, i और y के बीच में 1 है, y और u के बीच में 2 है, y और u के बीच में 2 है, तो सही हो गया ना। और i और u के बीच में y आ गया, i और u के बीच में y आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 पर्सन आएंगे। समझ में आया कैसे बनाना है, दोनों एंड को लेकर स्टार्ट करना है, बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो बाद में अपने आप डिफाइन होते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एंड से बनाना चालू करना है और दूसरे एंड से भी बनाना चालू करना है, बीच में जोड़ देना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बीच के बाद में अपने आप पता चल जाएंगे। चलिए इसको बनाइए जल्दी से।
3% अवे मीन्स गैप इज 2 और 3, गैप 2 का होगा 3% अवे बोलेगा तो। कितने बार तो बता चुका हूँ, आप लोग उसको याद क्यों नहीं रखते हो? हो गया? स्टार्ट करें? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देर आर 12% सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 6% आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, एंड 6% आर इन रो 2 एंड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। पर्सन सिटिंग इन 2 रोज आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है जे इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, जे जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है ए से। ए हु इज फेसिंग टी, ए जो कि टी को फेस कर रहा है, एंड नीदर ऑफ देम आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, ये दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हैं। F is sitting to the immediate right of O and both are facing in south direction, दोनों साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। बट नीदर ऑफ देम इज फेसिंग J, दोनों के दोनों में से कोई भी J को फेस नहीं करता। F हु इज फेसिंग Y, F जो कि फेस कर रहा है Y को, इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ J नॉर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, ना ही ये एंड पे बैठता है। देखो O और F से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं O को यहां रखता हूं, हमको पता है ना O के राइट में F है, तो O का राइट F ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं। F जो है ये Y को फेस कर रहा है, तो Y यहां पर बना लेते हैं। O और F के सामने J नहीं आना चाहिए और T एंड पे नहीं आना चाहिए, तो T को यहां पर रख सकते हो, नीचे आ जाएगा A से एक छोड़कर J, हो गया। और भी कुछ है क्या? अच्छा F एंड पे नहीं है ना, F एंड पे नहीं है, तो F एंड पे नहीं है तो इसको ऐसा कर लो ना, अब T एंड पे नहीं आएगा बोल रहा है। क्या गलत हो रहा है यार इसमें? एक तो बंदे गायब हैं यहाँ के। अगर मैं T को यहाँ ले लूँ तो T के ऑपोजिट A नहीं आ पाएगा ना, फिर T को यहाँ ले लूँ तो T के ऑपोजिट A आ जाएगा, एक छोड़कर J हो जाएगा।
यार इसमें ना कंडीशन देखो, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। बोल रहा है जे इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए हु इज फेसिंग टी एंड नीदर ऑफ देम आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, मतलब कि जे और ए की बात कर रहा है कि जे और ए एंड पे नहीं है, टी एंड पे हो सकता था। कोई बात नहीं, इसको ना फिर से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको ना मैं इधर रख देता हूँ। ओ के राइट में एफ, ओ के राइट में एफ, अब हो जाएगा सही। एफ के सामने वाई, ठीक है अब सही है। कुछ करना नहीं था, बस पलट देना था हमको। पहले जो बनाए थे वो भी सही था, जैसे इसको पलट देते तो आंसर सही हो जाता हमारा। ठीक है, तो इसमें बंदे गायब हैं, जैसा कि आप आंसर में भी देख सकते हैं, बंदे गायब हैं, छुट्टी मनाने चले गए शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डन डन डना डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 6% फॉर इलेक्शन फ्रॉम 6 डिफरेंट पंचायत विलेजेस विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वोटर्स अमंग थाउजेंड्स में। ठीक है, तो ये जितने भी दिए हुए ना, इसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 43, उसके बाद 31, फिर 24, 23, 21 और 19। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी भी आता है जब भी। तो अब बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ बसिन एंड होंडा, होंडा नहीं है यार, ये हनौडा है, इज हाईएस्ट।
तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट होगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ बेसिन एंड हनोडा इज हाईएस्ट। तो अगर हाईएस्ट डिफरेंस होगा मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं एक टॉप होगा एक बॉटम होगा, तभी हो सकता है हाईएस्ट डिफरेंस, बाकी में तो आएगा नहीं डिफरेंस हाईएस्ट। एम डजंट फाइट इलेक्शन फ्रॉम बेसिन, एम जो है वो बेसिन से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ गया और क्या बोल रहा है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन फ्रॉम समोदा, कोई एक है जो समोदा डिस्ट्रिक्ट या विलेज जो भी है से इलेक्शन फॉर किया है। फुलेरा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 24,000, फुलेरा में 24 से ज्यादा है तो यहीं पर होना चाहिए फुलेरा सेकंड वाले में। क्यों सेकंड वाले में होना चाहिए, क्योंकि पहले और आखिरी में तो ये दोनों आने वाले हैं ना, बसिन और हनोदा। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, एच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज मोर वोटर्स देन दैट ऑफ पी एंड एम, एच में पी और एम से ज्यादा होना चाहिए। आई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज हाईएस्ट ऑफ वोटर्स, तो हाईएस्ट यहां पर दिख रहे हैं आई के लिए। पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी डज नॉट हैव मिनिमम वोटर्स, पी वाले में मिनिमम नहीं है मतलब पी यहां पर नहीं आएगा। के डज नॉट फाइट इलेक्शन फ्रॉम चिंगरी, के चिंगरी से नहीं लड़ता है। केस कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिस्ट ऑफ 24,000, के में 24,000 है, यहां के 24 पे आ गया। जे फॉट इलेक्शन फ्रॉम भरदा, जे जो है उसके बाद बोल रहा है जेस कॉन्स्टिट्यूएंसी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 21, तो जे जो है वो 21 वाले पे नहीं होना चाहिए। अगर देखो दोस्तों जे 21 वाले पे नहीं होगा, जे को यहां भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर बसिन या हनौदा आने वाला है, ठीक है, तो ये दोनों जगह पे जे नहीं आएगा। यहां जे रख नहीं सकते, यहां जे रख नहीं सकते, यहां जे रखोगे तो भरोदा नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ यही जगह बच रही है जे भरोदा के लिए, भरदा के लिए, सॉरी भरोदा नहीं। अब देखो आपको पता है कि P जो है वो लास्ट में नहीं है, अगर P लास्ट में नहीं है तो हम P को यहां पर रख सकते हैं, M को यहां रख देते हैं, क्योंकि इन दोनों से ही ऊपर हमको क्या चाहिए था, ये देखो H चाहिए था, तो H यहां पर आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, M जो है वो बसिन नहीं है, अगर ये बसिन नहीं है तो यहां पर हो जाएगा बसिन, तो हनौदा हो जाएगा यहां पर। अब बोला है के चिंगरी नहीं है, अगर के चिंगरी नहीं है तो चिंगरी यहां पर आ जाएगा, तो और क्या बच गया, एक समोदा, वो आ जाएगा यहां पर। हलवा क्वेश्चन था ये भी। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो मतलब आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन भी खुद से नहीं बना रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखना चालू करिए। सिर्फ इसी के भरोसे मत बैठे रहिए कि जो यहाँ मैं करवा रहा हूँ उसी में करना है। आप यूट्यूब पे भी जाकर मेरी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस हैं पजल की, उनको देखना चालू करो, बनाना चालू करो। जितनी ज़्यादा क्लासेस देखोगे तभी बनेंगी। ऐसे हलवा क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर। आंसर चेक करो भाई, बसिन फुलेरा समोदा भरदा चिंगरी हनौदा, बसिन फुलेरा समोदा भरदा चिंगरी हनौदा, IHKJ PM, IHKJ PM, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद छुट्टी। थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिए हैं आज से क्लास का, पहले 1 घंटे की होती थी, अब थोड़ा सा 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक की क्लासेस हुआ करेंगी।
प्री की क्लासेस लेना बंद मत करो। अरे नहीं कर रहे हैं बंद भाई, किसने बोला बंद कर रहे हैं? कुछ दिन मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ बस, इसको बंद थोड़ी कर रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बाद वापस से इसको स्टार्ट कर देंगे। बंद करने का मतलब होता है कि बंद टोटली, उसके बाद चालू नहीं होगा फिर। थोड़ा तो ब्रेक दो। अरे मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, बस ये क्वेश्चन लास्ट है बोला तो, इसके बाद छुट्टी। सर आप सैड लग रहे हो आज। नहीं तो आप लोग धर्म संकट में डाल देते हो यार एकदम। कोई बोलता है सर मेंस की क्लास लो, कोई बोलता है सर प्री की क्लास बंद मत करो, कोई बोलता है सर दोनों ले लो, फिर कोई बोलता है सर डीआई की क्लास कब स्टार्ट होगी, सर डीआई मेंस वाले भी पढ़ा दो। तो कहाँ से करेगा यार इंसान इतना सब? और फिर अगर मैं सब लेने लग जाऊंगा तो फिर बोलेंगे सर बाकी बाकी टीचर्स की भी क्लासेस होती है, समय नहीं बचता। फिर बंद कर दूंगा तो बोलेंगे सर बहुत कम क्लासेस ले रहे हो। तो बंदा करे तो करे क्या यार, कैसे कर दे रहे हो? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं बना है इधर ध्यान दीजिएगा, साथ में बनाते हैं। 7% TUVWXYZ एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, रशियन, फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन, टर्किश, मराठी एंड स्पेनिश आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इन लोग एक रो पे खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक रो बना लेते हैं 7 लोगों की। 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला ओनली 3% स्टैंड बिटवीन वाई एंड द वन हु इज एक्सपर्ट इन अरेबिक। तो 3 लोग हैं वाई और अरेबिक के बीच में। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर नीदर ऑफ देम स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रो। ये दोनों के दोनों ही एंड पे नहीं होने चाहिए। U स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ Y। U जो है वो Y के इमीडिएट राइट पे है। एंड 4% अवे फ्रॉम द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन टर्किश। और U जो है वो 4% अवे है। 4% अवे मतलब बीच में 3% आएंगे और हो जाएगा टर्किश। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2% आर स्टैंडिंग बिटवीन द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन टर्किश एंड मराठी। टर्किश और मराठी वाले के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। मराठी हु स्टैंड्स एडजेसेंट टू W। मराठी जो है ये W के एडजेसेंट है, मतलब इसके बगल में W होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू राइट ऑफ द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन मराठी इज द सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ X। मतलब मराठी और X का क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। मराठी और X का पेयर बन जाएगा। ओनली 1% स्टैंड बिटवीन X एंड T। X और T के बीच में सिर्फ 1% है। फिर क्या बोल रहा है, T हु स्टैंड एडजेसेंट टू द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जर्मन। T जो है वो जर्मन वाले के एडजेसेंट में है, तो या तो इधर T होगा या तो इधर T होगा। द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन स्पेनिश स्टैंड्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जर्मन। तो जर्मन वाले से फोर्थ टू लेफ्ट में कौन हो जाएगा, द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन स्पेनिश। स्पेनिश वाला इधर हो जाएगा। द वन हु इज एन एक्सपर्ट इन रशियन स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएट राइट में रशियन है। V हु डज नॉट स्टैंड एट द एंड। V जो है ये एंड पे नहीं होना चाहिए। देखो सब के सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, Y एंड पे नहीं होना चाहिए। अगर Y एंड पे नहीं होना चाहिए तो यहां पर बना सकते हो Y को ऐसे,
वाई से 3 छोड़कर अरेबिक लेना है, 3 छोड़कर ये अरेबिक हो जाएगा, ये कंडीशन हो गई। वाई के इमीडिएट राइट में यू है तो वाई के इमीडिएट राइट में यू यहां पर आ गया। यू से 3 छोड़कर टर्किश है, यू से इधर 3 है ही नहीं, यू से 3 छोड़कर टर्किश यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टर्किश, टर्किश से 2 छोड़कर मराठी, टर्किश से 1 2 छोड़कर यहां हो जाएगा मराठी। मराठी वाले के बगल में W है तो इधर W हो नहीं सकता, इधर हो जाएगा W। देखो V एंड पे नहीं है, मतलब V यहां नहीं है, ठीक है, लेकिन V के राइट में रशियन रखना है। V यहां रखोगे रशियन नहीं होगा, V यहां रखोगे रशियन नहीं होगा, तो V यहां पर आ जाएगा, तो रशियन यहां पर आ जाएगा। जर्मन से 3 छोड़कर स्पेनिश रखना था, तो जर्मन से 3 छोड़कर स्पेनिश रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस y को मतलब आप यहां पर नहीं ले सकते। अगर y को यहां पर नहीं ले सकते, y को यहां पर लोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि y यहां लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 छोड़कर यहां पर अरेबिक रखना पड़ेगा, एंड पे हो जाएगा, गलत है। मतलब y को इस तरफ ले लो और अरेबिक को इस तरफ ले लो, अब बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। y के राइट में u, y के राइट में u, u से 3 छोड़कर टर्किश, 1 2 3 छोड़कर टर्किश, टर्किश से 2 छोड़कर मराठी, टर्किश से 2 छोड़कर मराठी, मराठी के बगल में W, तो इधर W हो नहीं सकता, इधर W। उसके बाद X और मराठी का पेयर है, तो ये देखो मराठी से यहाँ पर, ये देखो पेयर ये बनेगा ना ऐसा, इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा, तो X यहाँ पर आ गया। X से 1 छोड़कर T रखना है, X से 1 छोड़कर T हो जाएगा यहाँ पर। T के बगल में जर्मन होना चाहिए, तो T के बगल में इधर जर्मन नहीं हो सकता, जर्मन हो जाएगा यहाँ पर। अब जर्मन से 3 छोड़कर स्पेनिश रखो, तो जर्मन से 1 2 3 छोड़कर स्पेनिश। V एंड पे नहीं है, अगर V यहां पर नहीं है तो V यहां रखेंगे तो रशियन आ जाएगा, V रशियन। अब देखो एक नाम बचा है और एक ये लैंग्वेज बची है, दोनों को रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या बचा है अभी जल्दी से देख लेते हैं। स्पेनिश, अरेबिक, टर्किश, फ्रेंच बचा हुआ है, फ्रेंच को रख देते हैं यहां पर। ZXVTW, ZXVTW, YU बिल्कुल सही है। स्पेनिश, अरेबिक, टर्किश, रशियन, उर्दू कहाँ से आ गया, स्पेनिश आएगा यहाँ पर। स्पेनिश, अरेबिक, टर्किश, रशियन, जर्मन, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फ्रेंच बिल्कुल सही है। समझ में आया। रशियन लैंग्वेज भी होती है क्या, रशियन लैंग्वेज ही होती है। चलिए खत्म करेंगे, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।